नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इसी आपराधिक ग्राफ को बढ़ता हुआ देखकर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी जब और जहां चाहे किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन एनडीए सरकार इस पर चुप रहेगी, कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राहुल देव जी, जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी, एलजेपीआर प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, बिहार पूर्व आईपीएस प्रांतोष कुमार दास जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, बिहार में लगातार आपराधिक घटने बढ़ रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। आखिर क्यों इतने आपराधिक घटने हो रहे हैं बिहार में, लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो भी चुनाव होता है और जो भी प्रचार होता है एनडीए की तरफ से, चाहे चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो एनडीए के नेताओं की तरफ से एक ही बात बोली जाती है, जंगल राज। यानी जब भी वो लोगों के बीच जाते हैं, बिहार के जनता को संबोधित करते हैं, तो एक ही बात की चर्चा करते हैं और लालू परिवार को घेरने का काम करते हैं और केवल जंगल राज की बात करते हैं। तेजस्वी बार बार एनडीए के नेताओं को कहते हैं कि हमारी जो सरकार की 17 महीने की, कम से कम एक बार उसकी भी जिक्र आप लोग करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 17 महीने में कई उपलब्धियां हैं जो महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया। तो कोई भी आपका जो विरोधी है वो आपका जो कमजोर पक्ष होता है उसी की चर्चा हमेशा करता है और उसी की चर्चा करके लगातार आपको घेरता भी है। तो आपको भी याद होगा, निश्चित तौर पर अभी भूमिका अलग अलग हो गई है। अभी मुख्य मतलब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं है, अभी नेता प्रतिपक्ष है। तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी राज्य में हो रहा है वो उसकी याद दिलाएं, चाहे मुख्यमंत्री को याद दिलाने की जरूरत हो या फिर बीजेपी के नेताओं को। तो तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं। जो हो रहा है, जो सच्चाई है बिहार का, वो लोगों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है सौरभ जी, विनीत जी का रुख कर लेते हैं। विनीत जी, आखिर क्यों आप लोग बार बार जंगल राज की बातें करते हैं और अब आप लोगों के में जो अपराध हो रहा है उसको आप लोग उस पर खुलकर नहीं बोलते हैं? सबा जी, आपको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सौरभ भाई सभी को देखिए, ये पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भले हम सत्ता पक्ष में हैं, पर हमारा जो पहला उत्तरदायित्व है वो बिहार वासियों के प्रति है। ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, और मेरा मानना है कि सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। और जो छुटपुट जो निकल के आ रहे हैं ना, जो ये बदमाश लोग, ये उनको मालूम है कि इनके जो माई बाप वाली पार्टी है अब तो बची नहीं। तो ये कहते हैं ना कि जब दिया जब बुझने के कगार पे होता है तो फड़फड़ाता है। इसीलिए ये सब क्राइम कर रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी ही कंट्रोल में ले लिया जाएगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कह दूं कि जो भी अगर पार्टी या कोई भी दल का नेता अगर इन सब के पीछे है तो यकीन मानिए वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि बिहार में पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर की है, कानून व्यवस्था की है, और इससे हम पीछे नहीं हट रहे और हम मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। विपक्ष अगर उंगली उठाना चाहे तो उंगली उठा सकता है, उससे अगर समाधान निकलता है तो। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप साथ आइए और अभी जो भी अगर आपका एक पीछे का पृष्ठभूमि है उसको त्याग के सरकार के साथ बैठिए और जो समाधान निकल सके बेहतरी के लिए बिहार और बिहार वासियों के लिए, उस पर अमल कीजिए, उस पर काम किया जाए। जी चलिए ठीक है। हेमराज जी, आखिर नीतीश कुमार कब कड़ा एक्शन लेंगे? कब जो आपराधिक घटना लगातार बढ़ रहा है उस पर कब लगाम लगेगा? देखिए, बिहार के अंदर अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, जो अपराधी अपराध कारित करते हैं
उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है और जेल के अंदर ठूसा भी जाता है। सत्ता में बैठे लोग कहीं से भी अपराध करने वाले लोगों को बचाने का काम नहीं करते, जैसा कि 2005 से पहले हुआ करता था। 2005 से पहले अपराध की घटनाएं घटती थी। हिमराज जी आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, मान लेते हैं गिरफ्तारी भी हो जाती है, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्शन क्यों नहीं हो रहा कि लोगों में खौफ रहे, दोबारा लोग वैसे आपराधिक घटना को अंजाम देने से डरे? ऐसा कुछ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, अभी आने वाले दिनों में इस तरह से अपराधियों के साथ निपटा जाएगा कि वो भी याद रखेंगे कि अपराधी के जो हौसले जो कह रहे हैं कि बुलंद है, तो आज हौसले बुलंद नहीं है। जो पहले बुलंद हुआ करते थे और इसलिए बुलंद होता था उनका हौसला, चूंकि सत्ता से उनको संरक्षण मिलता था। आज सत्ता से संरक्षण नहीं मिलता है अपराधियों को। आज अपराधी अपराध पारित करते हैं और उन्हें देर से उन्हें ठूसा जाता है जेल के अंदर, चाहे वो कितना भी प्रभाव का हो, कितना भी ताकतवर हो, उसे कानून के आगे झुकना पड़ता है। कानून के दायरे में रह के उनको जो है जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। और बिहार में जो डंका पीट रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अगर सही मायने में विपक्ष की भूमिका अगर अदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसमें उनका सहयोग प्रोत्साहन रहना चाहिए। लेकिन ऐसी मंशा नहीं है, मंशा है सिर्फ हल्ला मचाने की। उनका मकसद ये भी नहीं है कि कहीं जो कमी है उसमें सुधार हो, उनका मकसद है कि हम हल्ला करके सरकार को बदनाम करें। लेकिन सरकार के स्तर से कोई ऐसा काम जो जनता के हित में नहीं है वैसा काम नहीं होता है। बिहार के अंदर वो सारे काम होते हैं जो जनहित से जुड़े होते हैं, बेरोजगारों के रोजगार के सवाल है। और अभी जो सरकार ने हमारे वादा किया था 7 नीचे 5 के तहत, एनडीए की सरकार बनी बीच में, तो सरकार ने वादा किया कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सरकार ने तो ये साबित कर दिया। और अभी इस सत्र समाप्ति से पहले आप देखेंगे कि 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी होगी और सरकार ने तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। 22 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए, यानी हम 34 लाख लोगों को सरकार की नौकरी और रोजगार दे चुके होंगे। तो इस तरह से सरकार जो वादा करती है राज्य की जनता के साथ, उसे 2 कदम आगे बढ़ के पूरा करके दिखाती है। और कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, बिहार के अंदर कानून व्यवस्था इस कदर मजबूत है कि हम रात में बेखौफ एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर बेखौफ जाते रहते हैं। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पहले ये बता दे कि क्या शाम के 6 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलते? 6 बजे के बाद एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते? 6 बजे के बाद किसी शादी समारोह में नहीं जाते? अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से एक कानून का राज का देन है, हर जगह शांति बहाल है, इसका देन है कि वो बाहर निकल रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। नहीं तो जो पहले की जो व्यवस्था थी 2005 से पहले का, जो शाम के 5 बजे के बाद लोग घर में दुबक जाते थे, उनके सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी, जो बाहर जाते उनको लौटने की गारंटी नहीं थी। आज बिहार में बेखौफ लोग जीते हैं, बेखौफ लोग रहते हैं और बेखौफ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कहीं किसी का डर नहीं है। एक छिटपुट अगर अपराधी घटनाएं घटती है तो घटनाएं घटती तो है, लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। वो चाहे पताल में भी छिपे हो, उसे खींच कर पुलिस लाती है और कानून के हवाले करती है। ठीक है इमराज जी। प्रमोद जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोग सिर्फ हल्ला मचाने का काम करते हैं। देखिए सभा जी, अभी हम सुन रहे थे हिमराज जी को, उसके पहले विनीत जी को, किस प्रकार से अपराधियों का मनोबल गिरा है।
प्रशासन का भय जो है पूर्ण रूप से खत्म समाप्त हो चुका है और ये लोग टीवी डिबेट में बैठ करके गाल बजाने का काम कर रहे हैं। और पूर्ववर्ती सरकार पर जो है जिस प्रकार से आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते थे, 2005 के पहले की बात याद कराते हैं कि 2005 की पहले मतलब कोई भी घटना घटेगी राज्य में घटेगी तो 2005 के पहले, अगर देश में घटेगी तो उसके लिए जिम्मेवार जो है इंदिरा गांधी और नेहरू जी होंगे। ये इन लोगों का मानसिकता है। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, राजधानी में हत्या हो रही है। आप देखें कि कुछ दिन पहले जो है लॉ कॉलेज में एक स्टूडेंट जो है लॉ की परीक्षा देने जाता है और उसको किस प्रकार से मार पीट करके मार दिया जाता है। पटना सिटी में व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। एक वार्ड पार्षद के भाई पर जो है गोलियां ताबड़तोड़ चलाई जाती हैं। राजधानी में आए दिन जो है लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है इन तमाम मामलों को उठा रहे हैं और खास करके ये उठाना उनका फर्ज बनता है। विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं कि सरकार को बतलाएं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, जिसकी आप जो है बात करते हैं कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। कहाँ है इनका 3C? आप देखिए पुल जो है लगातार गिर रहे हैं। 5-10 दिनों के भीतर 5 से 6 पुल गिर जाते हैं। तो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है, कमीशनखोरी पूर्ण रूप से व्याप्त है, लापरवाही पूर्ण रूप से व्याप्त है। और ये लोग सिर्फ क्या बोलेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले की सरकार थी, अरे एनसीआरबी का आंकड़ा का अध्ययन ये लोग क्यों नहीं करते हैं? सरकार में है क्या 29 वर्ष की उम्र में इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई, क्या स्वरूप था, जरा ये भी बता दीजिए। हेमराज जी, आप जब बोल रहे थे तो हम भी जितनी तेज आवाज में आप बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे उस आवाज में हम भी आपका प्रतिकार कर सकते थे और बीच में बोल सकते हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन आपकी बातों को मैंने सुना और आपके ही बातों का जवाब दे रहे हैं। थोड़ा धैर्य रख करके सुनिए। और अभी सरकार में आप हैं, जवाब आपको देना है कि क्यों क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही है। सिर्फ एक बात आप लोग याद कर लिए हैं, रट लिए हैं कि हम लोग किसी को बचाते नहीं है, किसी को फंसाते नहीं है। यहाँ लगातार हत्याएं हो रही है। आज भी जो है बैंक लूट की घटनाएं घटी है। सिर्फ टीवी डिबेट में आकर के कहाँ है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं इस पर जवाब दे रहे हैं? कहाँ है हाई लेवल मीटिंग, कहाँ हो रहा है? कहाँ रोड पर जो है पुलिस दिखाई पड़ती है? वो जो लॉ कॉलेज में जो घटना घटी और वहां पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन का वहां जिप्सी जब कोई एग्जाम होता है तो वहां प्रशासन भी डिप्यूट किया जाता है। कहाँ था आपका प्रशासन, बताइए? ये जवाबदेही किसकी है? सिर्फ ये कह देने से कि 2005 के पहले क्या होता था, 2005 से आज 2024 में आ गए हैं, 20 वर्षों में क्या कर रहे हैं, ये बताने का काम करिए ना। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आप लोगों को आईना दिखाते हैं, उससे सबक लेने की जरूरत है, लेकिन आप लोग सबक नहीं लेते हैं, उन्हीं पर प्रहार करते हैं। चलिए ठीक है प्रमोद जी। राहुल जी, प्रमोद जी को भी आपने सुना, आप लोगों को तेजस्वी यादव आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो कब तक सुधार हो जाएगा, समाधान कब निकलेगा? राहुल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वो भाजपा के नेता वो उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है और आप लॉ कॉलेज दो दिन क्या किया, जितने लोग राहुल जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। राहुल जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार नहीं हो तो आप एग्जिट करके फिर से एंट्री कर लीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए ठीक है, तब तक प्रांतोष जी से सवाल ले लेते हैं, फिर सौरभ जी का रुख करेंगे, उनके पास भी कुछ सवाल है। प्रांतोष जी, आखिर क्या चल रहा है? हमने इससे पहले भी डिबेट किया था, लेकिन उसके बाद भी आपराधिक घटने लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगाम नहीं लग रहा है इस पे। क्या लोग अपराधियों में से खाकी का खौफ खत्म हो रहा है? अगर ऐसा है तो समाधान कैसे निकलेगा? देखिए मैडम, ऐसा है सबा जी कि आपका कहना है दो बात, अपराधियों का अपराध बढ़ गए हैं, अपराधियों में खौफ खत्म हो गया और इसका समाधान क्या है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो अपराध है, मैं ये बढ़े हैं या घटे हैं, अपराध हमेशा हुए हैं।
लेकिन ये बात जरूर है कि 2005 के बाद स्थिति सुधरी है, बहुत सुधरी है। इधर फिर बढ़े। अपराध को रोकेगा कौन? पुलिस। ये काम पुलिस का है। द पुलिस हैज टू डू इट। अगर हमारी पुलिसिंग, मेरा अपना मानना है कि पुलिसिंग में बहुत सुधार की है, तभी इसका समाधान होगा। मुझे 5 मिनट का समय दीजिए सौरभ जी और सभा जी। मेरी बात में 2 उदाहरण देता हूं, आप इससे सुन रहे हैं, समझिए। और अगर इस पर अमल हो गया तो पूरे बिहार में मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपराध मुक्त, लगभग मुक्त हो जाएगा। और वो क्या चीज? सुनिए मेरी बात। पहला, सिंगापुर हम सीख सकते हैं। सिंगापुर की पुलिस पहले इंडिया ट्रेनिंग लेने आती थी। आज हम लोग आईपीएस के बाद भी ट्रेनिंग करने गए तो हम लोगों को सिंगापुर भेजा गया वहां की कम्युनिटी पुलिसिंग सीखने के लिए। सिंगापुर में अपराध 0 है, ऑलमोस्ट 0, कोई क्राइम नहीं होता। मैं 2 बार सिंगापुर गया, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 5 दिन के लिए। बिलीव करिए, उस 13 दिन और 5 दिन में 18 दिन में जब मैं पुलिस स्टेशन या किसी पुलिस ऑफिसर से मिला, उसको छोड़ के कभी भी सिंगापुर में कोई पुलिस मुझे रोड पर नहीं दिखी। कोई पेट्रोलिंग वहां नहीं होती। अगर पुलिस रोड पे दिख रही है, इसका मतलब है कि कोई बड़ी घटना हो गई है। वो बड़ी घटना होने ही नहीं देते। हमें तो हंसी लगता है, अगर एक मोहल्ले में एक चोरी हो जाती है वहां, तो इससे ह्यूज थिंग फॉर देम। ये कैसे किया उन्होंने किया, हम लोगों ने जाके देखा उसका। मैं बता रहा हूं, दे डू कम्युनिटी पुलिसिंग। क्या किया है? हर मोहल्ले में वहां कम्युनिटी पुलिस स्टेशन है। सिंगापुर पुलिस के जितने भी ऑफिसर और जवान हैं, उनको एक ऑफिसर, 2 एक सिपाही, 2 ऑफिसर, ऐसा करके एक बीट बांट दिया गया। ये मोहल्ला आपका, ये मोहल्ला आपका, ये मोहल्ला आपका, ये लोकेलिटी आपका। शाम में वहां साइकिल पड़े रहते हैं, सब कोई वो गाड़ी वाड़ी छोड़ के, वर्दी छोड़ के, सिविल ड्रेस में पहन के, और सब अपने पोस्ट में जाते हैं। वहां के कम्युनिटी के लोग उस पुलिस स्टेशन को चलाते हैं। ये शाम में जाता, वहां बैठ के चाय पीते हैं, गप करते हैं और चले आते हैं। उस मोहल्ले में जितनी चीजें हो रही हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन पहले ही सिंगापुर पुलिस के बीच को आ जाता है। आप लाख पेट्रोलिंग कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको इंफॉर्मेशन का सोर्स आपका पब्लिक है, जब तक पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, 1 लाख फोर्स भी आप लगा दे, जो आजादी के बाद से आज तक हम लगाते आ रहे हैं, कितनी कंपनी लगा लीजिए, आपका क्राइम 0 नहीं होगा। आपको क्राइम के लिए पुलिसिंग में सुधार की जरूरत है। कम्युनिटी पुलिसिंग पहले सिंगापुर जो इंडिया से सीखता था, आज वहां 0 क्राइम हो गया। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था जब, तो मेरा जो सबसे महंगा वाला ब्रीफ केस था, वो बस से उतरा, वो वहीं छूट गया। मैं बाकी बस लेके आ गया। मैं सिक्योरिटी चेक करके आया, तब पता चला कि बेचारी एक बस को मेरा बैग तो छूट गया। अब हम बाहर भी नहीं, हम सिक्योरिटी चेक अंदर कर लिए थे। मैंने फोन किया हमारे सिंगापुर में जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा डोंट वरी, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर पड़ा हुआ है, हम भेज देंगे। वैसे हम आदमी को भेज दें, और मेरा पूरा सामान मिल गया। वहां चोरी ऐसा उन्होंने कैसे ठीक किया? 1962 में उनको, 60-62 में उनको आजादी मिली। इट वॉज फुल ऑफ क्राइम, इट वॉज पार्ट ऑफ मलेशिया। आज वहां पर 0 हो गया। कैसे हो गया? कम्युनिटी पुलिसिंग से। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं अपने बिहार में, लेकिन हमारे क्या है, हम अब हमारे घर में चीज है, हम उसी को नहीं फॉलो कर रहे। सोनपुर मेला 1 महीने का होता है। मैडम, मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने 25 वर्ष बिहार पुलिस में पुलिसिंग की है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और इसका रिजल्ट देखा है। इसलिए यहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को जरा ध्यान पर गौर करें। सोनपुर में 8 कंपनी फोर्स
लगाई जाती थी, वो 1 महीने के जो मेला होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 13 थाने खोले जाते हैं पूरे बिहार से। वहां पर ऑफिसर का डेपुटेशन होता है, तब भी छेड़खानी, पॉकेट मारी, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब की चोरी, कार की चोरी, ड्रग्स, ये सारी चीज मेला में भरे हुए थे। 8 कंपनी क्या 10 कंपनी फोर्स लगती थी, फिर भी सब चलता रहता था। 2007 में नवंबर में मैं वहां, मेरी पोस्टिंग हुई। 2008 में मैंने वहां पहली बार कम्युनिटी पुलिस बनाया और 2008 के बाद मैं आपके चैनल से, आप बिलीव करेंगे, क्राइम आज तक 0 हो गया। जी मैडम, एक मोटरसाइकिल चोरी नहीं होती है, एक छेड़खानी नहीं होती है। पहले 80 बच्चा खो जाता था 1 महीने में, माँ पिता से नहीं मिलता था। आज एक भी बच्चा नहीं खोता है। और उस वक्त 8 कंपनी फोर्स मुझे दी गई थी। आपको संजय सिंह, अभी भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में है, वो हमारे एसपी थे। मैंने उनको फोन किया, आपका ये उदाहरण मुझे विश्व में कहीं मिले, भारत को छोड़ दीजिए तो आप बताइएगा। मैंने उनको फोन करके कहा कि सर मुझे फोर्स नहीं चाहिए, ये फोर्स और थिएटर चलता है, प्रॉब्लम करता है, फोर्स को वापस कर दीजिए, हम कम्युनिटी पुलिस से बना लेंगे, चला लेंगे। और एसपी साहब, हमारे एसपी जो थे संजय सिंह, जो अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस है, उन्होंने कहा प्रांतोष ऐसा कर लोगे तुम? हम लोग बिल्कुल कर लेंगे। तो बोला कि अच्छा 1 कंपनी रख लो, बाकी को वापस कर लेते हैं, लेकिन देख लो। और 7 कंपनी फोर्स वापस कर दी गई सरकार। आपने हर जगह मेला कंट्रोल करने के लिए फोर्स मांगा जाता है और हमने 7 कंपनी वापस कर दिया। जा करके देख ले, 2008 से लेके आज तक वहां कम्युनिटी पुलिस बनती है। आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट। 500 लड़के वहां लोकल लड़के कम्युनिटी के बनाए जाते हैं। वहां से अपराध मुक्त है जी, सोनपुर मेला अपराध मुक्त है। ये तो आपके सामने उदाहरण है। तो ये मेरा ये कहना है। अभी मैं पटना आया, पटना कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस 12,000 लड़के हैं आपको हर मोहल्ले में, चाहे एसके पुरी हो, हर एरिया में, पूरे पटना जिला में आपके पास। बाहर का छोड़ दीजिए, एनसीसी के बच्चे। मैं ट्रैफिक एसपी था तो मैंने ट्रैफिक में उसका कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस बनाया। आज पूरे देश में वो नजीर बन चुका है। लेकिन हम बिहार तो सीखे, उससे सीखे, हमारे सीनियर ऑफिसर पर देखे। आप एनसीसी के बच्चों, कम्युनिटी के लोगों को 10-10 लोगों की टीम बना दीजिए, पुलिस स्टेशन में उनको बुलाइए, शाम में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज उनको बुलाएं, उनको कम्युनिटी पुलिस का दर्जा दें। पैसा कुछ नहीं चाहिए। हमारा पूरा मॉडल, चाहे सिंगापुर मॉडल हो या वर्ल्ड का कोई मॉडल, वहां पैसे दिए जाते हैं। यहाँ तो आपको फ्री में मिलता है, न रंग। तो मैंने 2 जगह देखा, और सोनपुर में। सर एक बात बताइए, आप जो भी चीजें कह रहे हैं हमारे दर्शक सुन भी रहे हैं गंभीरता के साथ। तो क्या ये जो चीजें आज हमारे साथ आप साझा कर रहे हैं, कभी आपने सरकार के किसी अधिकारी, अपने सीनियर पुलिस वाले या फिर जो मंत्री लेवल के नेता हैं उनके साथ कभी साझा किया है? अरे मैं 7 साल पटना में काम किया हूँ। हर सीनियर ऑफिसर यहाँ के कोई नहीं है जो इस बात को नहीं जानते। पटना में किसी ने गंभीरता से नहीं प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम शायद ये है कि अगर इसको आइंस्टीन बोल देगा तो मानेगा। मैं छोटा अधिकारी हूँ तो शायद मेरी बात पर गौर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार ने, मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग के मामले में बिहार ने पूरे देश के सामने मॉडल खोल के रख दिया। जहां एक पैसा नहीं लगा के फोर्स वापस करके क्राइम 0 करके दिखा दिया है। इसको फॉलो करिए, पब्लिक को साथ लीजिए, ना आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा और ना चोरी प्रिवेंशन पहले ही पता चलेगा। आपको बताता हूं, 2008 के पहले सोनपुर में महिला पॉकेटमार गैंग चलती थी और वो पूरा उन लोगों का लूट चलता था, सबका पॉकेटमारी होता था।
जब मैंने 2008 में कम्युनिटी पुलिस वहां के 370 लड़के लड़कियों को बनाया, तो लड़का आके कहता कि सर महिला पॉकेटमार गैंग आई। हमें क्या पता कि वहां महिला पॉकेटमार गैंग भी होती। और जो वहां 5 कंपनी फोर्स कुछ नहीं जानती थी, उन लोगों ने कहा कि हमने कैसे पकड़ाएगा। बोला हमने तुरंत, हम तो पहचानते हैं सर, हम लोग लोकल है। और दूसरे दिन वो महिला जींस पहनी हुई, उसके साथ गुड़िया, 5 लोगों की टीम को ब्लेड और सारा मोबाइल के साथ पकड़ के हमारे पास हवाले कर दिया। आज सोनपुर मेला में कोई महिला पॉकेटमार गैंग अब नहीं रहा, जो कि 10 कंपनी फोर्स नहीं कर सकी। और आज कंपनी को फोकस कर दिया गया, वो वहां के लड़के कर दिया। इसलिए मेरा बिहार पुलिस के डीजीपी सर से और सभी सीनियर ऑफिसर से होगा कि आप कम्युनिटी के लोगों को और एनसीसी के बच्चों को, लाखों बच्चे एनसीसी के हैं, दे आर ट्रेन्ड, सीनियर जो भी लोग हैं, इन सबों को पुलिसिंग में जोड़ाइए। सिंगापुर, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस पटना और कम्युनिटी पुलिस सोनपुर से एक ऑफिसर को डिप्यूट करिए, मेरे पास आए, मैं सिखा देता हूं, बता देता हूं, आप उसको फॉलो करें। वी शुड लर्न, हम देख के ही सीखते हैं। सिंगापुर तो कब का कर चुका, क्राइम जीरो कर चुका वो। मैंने सोनपुर में मैं कर चुका। मैं आपको बताता हूं, मैं कम्युनिटी पुलिसिंग वहां भी करता हूं। मेरा दासपुर म्यूजियम एंड पार्क 4 एकड़ का है, वहां भी वो दियारा में जहां 12 बजे दिन में लूट लेता था, आज वहां क्राइम जीरो है। 9 बजे रात में लड़की घूमती है। तो मेरे साथ क्या एक कंपनी फोर्स है? मैंने कैसे किया? हाउ आई एम डूइंग। एक भी सिपाही वहां नहीं है, आई एम डूइंग इट। आप जाके भागलपुर में देख लीजिए, मेरा है तो 3 जगह तो मैं करके बता रहा हूँ। तो साबा जी जो आप कह रहे हैं, मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ फोर्स से ये अपराध होता रहा है, होता रहे। 100% जरूरत नहीं है, टफ एक्शन की जरूरत है। यूपी में तो है, टफ एक्शन हो रहा है। We need to have a tough action against the criminals. At the same time, वो क्रिमिनल आप पकड़ेंगे कैसे? अगर हर मोहल्ले में 4 लड़का, 2 लड़का, 5 लड़का भी आपका कम्युनिटी पुलिस थाने से जुड़ जाए, तो दारू से लेके, गांजा से लेके कौन क्रिम, हर इंफॉर्मेशन आपको पहले ही आ जाएगा। और जब पहले आ जाएगा तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करिए, और प्रिवेंशन का ओनली वे आउट इज कम्युनिटी पुलिसिंग। नथिंग एल्स कैन स्टॉप इट एक्सेप्ट हिमराज जी, कम्युनिटी पुलिसिंग। काफी गौर से आप सुन भी रहे हैं। हिमराज जी, काफी गौर से आप सुन रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि करने की जरूरत है, अब समय आ गया है, एक्शन लेने की जरूरत है? निश्चित रूप से हम इस चीज को महसूस करते हैं कि इन दिनों जो चर्चाएं बनी हुई है और जो घटनाएं घट रही है, ये अलग बात है कि हमारी पुलिस उसको मुस्तैदी के साथ काम करके उस अपराधियों के जड़ तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार करने में सफल हुई। लेकिन अभी हम जिन्हें सुन रहे हैं, निश्चित रूप से इनके भी जो विचार हैं, ये हम इनको ये कह रहे हैं कि इनके कार्यकाल में इन्होंने अच्छा काम किया और अपने अनुभव को साझा किया। तो निश्चित रूप से अनुभव साझा करने के बाद उसमें जो अच्छाइयां हैं उसको तो जरूर ग्रहण करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो सरकार हमारी काम कर रही है, एक एक पहलू को ध्यान में रखती और आगे आने वाले दिनों में सरकार जो करने जा रही है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, इस राज्य में मिलेगा। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहले अच्छा था, अब गड़बड़ हो गया है, तो यह सब चीजों को माने करने से पीछे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं होती है, कुछ कारण भी होते हैं, लेकिन सरकार रिजल्ट देने में सक्षम रही है। और आगे आने वाले में जहां चुनौतियां है, यहाँ जो चैलेंजेस हैं, जो बाधाएं आ रही है सामने, उन बाधाओं को भी दूर करने की कोशिश सरकार करेगी। और किस तरह से अपराध पर पूरी तरह से काबू पाया जाए और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, इसके लिए भी सरकार पूरी मुस्तैदी से और गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। और जो सवाल है
उठाते हैं विपक्ष के लोग, तो विपक्ष के सवाल सिर्फ सवाल बनकर न रह जाए। विपक्ष की भूमिका होती है कि अगर सरकार अच्छे काम करे उसमें सहयोग की भी जरूरत है। आप जो ये सवाल उठा रहे हैं, अभी तो कई बात अगर यहाँ इस डिबेट में खोला जाए तो कई लोगों का कलई फूट जाए। अभी आपने देखा पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में पुल की चर्चा कर दी लोगों ने, मोतिहारी में पुल के गिराने की बात आई थी। रात दिन में पुल की ढलाई होती है और रात में सेंटरिंग खोल दी जाती है और सेंटरिंग का सामान भी उठा कर ले जाया जाता है। कौन लोग थे उसमें शामिल? अभी तो जांच चल रही है, एक एक चीज का खुलासा होगा, किसके इशारे पर हुआ है और कौन लोगों ने किया है इसको। युवराज जी 11 दिनों में जो 5 पुल टूटा है उसमें भी विपक्ष का ही हाथ है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी ये बताइए, आपको नहीं लगता कि बिहार में भी योगी मॉडल लाने की जरूरत है? नीतीश मॉडल से लगता है काम नहीं चलने वाला है। देखिए बिहार में जो मॉडल है नीतीश मॉडल सबसे अच्छा मॉडल। हिमराज जी आपसे मेरा सवाल ये नहीं है, राहुल जी से मैंने सवाल किया है कि बार बार बीजेपी के नेता बोलते हैं कि योगी मॉडल ही लाने की जरूरत है बिहार में, तभी अपराधियों पर नफरत कसा जा सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू बोला जाता है और इस चीज पे वो बहुत उन पे सूटेबल वर्ड है। उनके नेतृत्व में बिहार अभी अच्छे से चल रहा है। और जहां तक योगी मॉडल की सवाल है तो जरूर हम लोग चाहेंगे कि, लेकिन कार्रवाई तो हो ही रहा है जहां भी अगर अपराध हो रहा है। सर बताए थे लॉ कॉलेज की चर्चा किए थे सर, 2 दिन में वहां स्पीडी ट्रायल करके लोगों को जेल के अंदर भेजा गया। राहुल जी जिस तरीके से सैकड़ों बच्चों के सामने, पुलिस के सामने, प्रोफेसर के सामने उस बच्चे को पीटा जा रहा था और वो भी दोपहर के समय में, आपको नहीं लगता कि अपराधियों में कोई डर ही नहीं है, पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है? अगर इस तरीके से देखिए, आपको भी पता है कि क्राइम का जो इंटेंशन होता है ना और जो स्टाइल होता है वही उसी से समझ में आता है कि अपराधियों के मन में, उनके दिल में पुलिस वाले का कितना खौफ है। और आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अंजाम दिया गया, कहीं भी अपराधियों के मन में किसी का भी खौफ नहीं था? सर एक सच्चाई चीज ये है कि चलिए स्टूडेंट हैं, युवा हैं, उनके मन में अगर भय नहीं है प्रशासन का तो इसमें प्रशासन की सर कोई लापरवाही नहीं है। प्रशासन वहां तुरंत आधे घंटे सूचना मिलते, सूचना वहां के लोग लेट पहुंचाए प्रशासन को, आधे घंटे तक तो पीटा जा रहा था। प्रशासन अगर लापरवाही करती है तो इसमें गड़बड़ी पाई, लेकिन सूचना मिलते ही प्रशासन वहां पहुंचा और युवा साथ में पढ़ने वाले लोग थे, जो पीटने वाले लोग थे वो भी उन्हीं के साथ एग्जाम दे रहे थे। कॉलेज में एक ही क्लासरूम में एग्जाम दे रहे थे, लड़का एग्जाम देके निकला, उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। तो ये चीज तो कहीं भी सर हो सकता है, लेकिन अपराधी बचेंगे नहीं, ये तय है। और वो लोग भी बचे नहीं, 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट किया गया। सर बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं कि जो लोकल बच्चे जो होते हैं उनको इससे जोड़ा जाए, तो बड़े बड़े जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें पटना में ये काम होता है। ये सर के द्वारा कराया गया है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी बड़ा ओकेजन पे तो ये बताइए कि हाल के दिनों में अपराध हाल के दिनों में अपराध बढ़ा है या घटा है? सर देखिए ग्राफ, अगर पूरे राज्य की बात करें, बिहार की बात करें, अगर नहीं घटा है। बार जंगल राज बोलते हैं कि याद मत कराइए। जंगल राज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सवाल करने वाले ये लोग हैं। जंगल राज जिनके राज्य में लोग डरना, मतलब डर का भय से लोग अभी भी, आज भी लोग कांप जाता है जब उस एरा से राहुल जी उस एरा से बिहार निकल चुका है। उस एरा की बात हम नहीं कर रहे। सरकार आई थी बीच में, तेजस्वी यादव जी मात्र 17 महीने के लिए बीच में आए थे। वही 17 महीने में पटना में 8 मर्डर हुआ था सर। पटना राजधानी है, अपराधी हो गए थे वो 17 महीने में। जी अच्छा हिमराज जी, आवाज आप ही इस सवाल का आप ही जवाब दे दीजिए। पूछ लीजिए, 8 महागठबंधन तेजस्वी यादव जी जब आए थे 17 महीने में पटना में राजधानी में। हिमराज जी महागठबंधन की सरकार का बढ़ गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 महीनों के शासनकाल में जितने दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अपराधियों के
साथ ही लोग साठगांठ करके और उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे थे और हस्तांतरण से लेकर नियुक्तियों तक लोग हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार जी के रहते यह संभव नहीं था और जिस तरह से ये अपना फिक्स बता रहे हिमराज जी देखिए ये बताइए ना कि जब आंकड़ों की बात करेंगे तो जब 2005 से पहले से लेकर और 2005 के बाद तक आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आंकड़ों में फर्क आएगा और ये भी फर्क आएगा कि पहले आपराधिक घटनाएं घटती थी, एफआईआर नहीं होता, कब होता था। आज के तारीख में आपराधिक घटनाएं घटती है उसके प्राथमिकी दर्ज किया जाए। हिमराज जी मेरा सवाल सुन लीजिए। बीजेपी आप पर ये आरोप लगा रही है कि बिहार में जो 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी उस समय अचानक अपराध बढ़ गया। लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, उनके लोगों का मनोबल बीजेपी के साथी का एक कहना नहीं है, इनके बयानों को तोड़ मोड़ करके सौरभ भाई पेश नहीं कीजिए। मैं साफ कर देता हूं इस बात को। मैं तो कहा कि तेजस्वी जी आरजेडी के लोग सरकार में शामिल थे, 17 महीना मिलकर सरकार चलाए, तो इसका रिजल्ट क्या मिला? जो आपराधिक तत्व के लोग थे उनका मनोबल बढ़ा था, चूंकि ये लोगों का साठगांठ उन लोगों के साथ था, ये लोग उनको प्रश्रय दे रहे थे और यही कारण था कि जो है संबंध जाते थे नहीं चला। अब आप देखिए आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे उस समय? हिमराज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हिमराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या बोल रहे थे आप? देखिए सर, हमने ये कभी नहीं बोला। आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में पटना का तो बात छोड़ दीजिए, रात भर यहाँ अगर किसी को आवश्यकता। अरे सर जब तेजस्वी यादव आए तो मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री एक कमांड कंट्रोल किसके हाथों में थी? बिल्कुल। तो अपराध बढ़ा था ना उस समय, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब तो आप लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बिना कैसे होगा, तो जब हर कुछ जब गलत होता है कुछ तब एक बात बताइए। एक बात बताइए राहुल जी एक बात बताइए, 5 लाख नौकरी देने का बात कैसे करते हैं जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी को शामिल क्यों नहीं करते हैं? मतलब नहीं, चलिए नीतीश कुमार अकेले नौकरी दिए और जब आपराधिक घटना हो गई सर तो मतलब अकेले मतलब जिम्मेवार हो गई, जदयू भी जिम्मेवार हो गई। अरे आप ही दोनों बात कह रहे हैं ना राहुल जी, आप ही दोनों बात कर रहे हैं। अगर आप नौकरी का क्रेडिट उनको नहीं दे रहे हैं तो अपराध का क्रेडिट उनको क्यों दे रहे हैं? मुख्यमंत्री को दीजिए, नीतीश कुमार को दीजिए। नहीं, क्योंकि अपराध मुक्त वो लोग बिहार चाहते ही नहीं है। वो कहां? चलिए अच्छा, सही बात है, वो लोग नहीं चाहते हैं और आप लोग अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, इसीलिए ये हाल है जो बिहार में नजर आ रहा है। इसीलिए ये हाल है। आप देखिए ना कार्रवाई कितना जल्दी हो रहा है। आप बताइए सर कि जब आरजेडी की सरकार थी बीच में, वो जो कार्रवाई होने से क्या होता? अपराधियों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अपराधियों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको भी पता है, अगर आप पटना में रहते होंगे, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जो सुरक्षित है जहां आप सुबह और शाम निकल सकते हैं। आपके साथ लूट नहीं हो सकती है। हो गया है सर, और छोटे छोटे अपराधों को अच्छे गंभीरता से लेने का आज से कानून लागू हो गया है सर। बहुत जल्द इससे नहीं, बड़े अपराध को ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। छोटे छोटे अपराध को भूल जाना चाहिए। नहीं, छोटे अपराध को भूल जाना चाहिए, बड़े अपराध को ही गंभीरता से लेनी चाहिए। छोटे अपराधों को भी गंभीरता से लेने का आज से तो कानून सर लागू हो गया 1 जुलाई के आज ही के तारीख से सर लागू तो हो गया। एफआईआर भी चालू हो गया उस मुद्दे पे। चलिए, समय की कमी है, घटनाओं में सर कमी आएगा। सौरभ सर जवाब देने दीजिए सर। विनीत जी 1 मिनट आपके पास आते हैं। विनीत जी के पास। विनीत जी, आपको लगता है कि इच्छा शक्ति में कमी आ गई थी सरकार में? थोड़ा सा जो अपराधियों के मन में जो पुलिस का खौफ था वो कम हो गया था, अब उसे बढ़ाने की जरूरत है। इच्छा शक्ति सरकार को मजबूत करने की जरूरत है। सौरभ भाई आपने सही बात कही। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी
जी जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, क्योंकि मेरा मानना थोड़ा सा इतर है, जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं, जब तक हम नजीर पेश नहीं करेंगे, परंतु सर ने बहुत बढ़िया बात की कि कम्युनिटी पुलिस जो होता है वहां के आम जीवन में आम लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। जब तक कि आप आम नागरिकों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्राइम पे पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगेगा। नजीर यूपी का पेश करना चाहिए कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल है, जो जेल जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए और वहां बैठ के प्लानिंग करते हैं, उनके साथ तो कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे सरकारें बदलती रहेंगी पर लोग, जनता परेशान होती है और हम बिहारियों का नाम जो है बाहर खराब होता है। तो अगर आप बिहार के प्रति उत्तरदायी हैं, बिहार के प्रति गंभीर हैं, तो ये आपको कोई भी सरकार में हो, मैं विपक्ष से ही बात करूंगा, देखिए लिस्ट निकले और राजनीति निकले तो राजद हो चाहे कोई और भी कांग्रेस हो, बहुत बाहुबली बैठे हुए हैं और सबका आज ईओयू ने बालू माफियाओं का लिस्ट निकाला जिसमें कि राजद कम से कम 20 लोग। तो राजनीति ना करे इस पे, हम लोग सीधी सी बात है कि विपक्ष का काम है, आप प्रश्न उठाइए और साथ में समाधान भी लेके आइए। सरकार उस चीज को गंभीरता से इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो बदमाश है जिनको कि सुधारने का कोई स्कोप नहीं है सौरभ भाई, उनके साथ कड़ा कदम उठाना, और ये कुछ भी हो सकता है, आजीवन कारावास में डालिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकाउंटर कीजिए, लेकिन जो भी है कड़ा कदम तो उठाना बिल्कुल जरूरी है। चलिए प्रमोद जी। देखिए सौरभ जी, जिस प्रकार से राहुल जी और हिमराज जी बोल रहे थे, तो अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार में हाल के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हैं उसको रेखांकित करने का काम किया है और बतलाने का काम किया कि इन घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, क्योंकि ये लोग लगातार, आज भी देखिए डिबेट में इन लोगों की भाषा में एक ही चीज है कि 17 महीनों की सरकार में जब वो आए तो क्राइम बढ़ गया था। अब बताइए कि 17 महीनों की सरकार में क्राइम नहीं। प्रमोद जी एक आरोप तो अब ये भी आप लोगों पर लगने लगा है ना कि पुल भी आपके लोग तोड़ रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं सौरभ सर कि बताइए कि ये इन लोगों का एक ही है, इन लोगों के समय में कोई भी घटनाएं घटी, विपक्ष का जो दायित्व है, अगर विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बतलाने का काम कर रहा है तो ये लोग अपना पल्ला झाड़ने के लिए विपक्ष को ही इस पर जो है उस पर डाल देते हैं। अब 17 महीनों की सरकार में खास करके लॉ एंड ऑर्डर पर आपने जो कहा सौरभ जी कि होम जो गृह विभाग है, समान प्रशासन है, वो किनके पास है? शायद यहाँ जो बैठे हुए प्रवक्ता हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं लगातार जो है इन सब चीजों पर, और सीधा कहते हैं कि क्राइम की घटनाएं घटी। तो 2015 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय भी बिस्मा सरकार रही थी, तो फिर क्यों दोबारा नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर सरकार बनाने का काम किए? कहीं ना कहीं ये प्रवक्ता अगर इस प्रकार का बयान देते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो कार्यशैली है उसी पर ये प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं। ये इनको समझने की जरूरत है। और अभी जो अपराधियों में जो प्रशासन का भय समाप्त हो गया है, आप देखिए ना पुलिसिंग कहाँ है, आप सड़कों पर आप उसको देख लीजिए, बेरोक टोक जो क्राइम हो रहे हैं, कहीं रोक टोक है, कहीं पूछताछ है, कहीं पे सघन जांच प्रक्रिया चल रही है क्या? सौरभ सर, आप भी शहर में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, इन सब चीजों को बारीकी से देखते हैं, तो अगर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, हम लोग भी बिहार के हित की ही बात करते हैं। बिहार में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, सरकार इनकी है, तो इनको ये बतलाने की जरूरत है, न कि सिर्फ गाल बजाएं और विपक्ष को इसका जिम्मेवार ठहराएं। यही लोकसभा चुनाव में लगातार ये सब चीजें हो रही थी, चाहे प्रधानमंत्री प्रमोद जी समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने सुना, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर कुछ महीने में अपराध काफी ज्यादा बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये जिम्मेदारी भी है तेजस्वी यादव की कि उन अपराधों की जो सूची है वो सरकार के सामने लाना, सरकार को आईना दिखाना, क्योंकि आपको भी पता है कि वो भुगतभोगी रहे हैं। जंगल राज की बात जब भी एनडीए की तरफ से होती है तो ये तेजस्वी यादव को ही सुनना पड़ रहा है, और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं उनको सुनाई पड़ता होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एनडीए की सरकार 2005 में बनी, और 2005 से लेकर 10 तक जो काम हुआ था आज भी बिहार की जनता उसे याद करती है। जो खौफ अपराधियों के मन में हुआ था पुलिस का, सरकार का, वो खौफ 2010 के बाद धीरे धीरे अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो वही खौफ, वही विश्वास बिहार की जनता को एक बार फिर से दिलाने की जरूरत है, जो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, जो विश्वास, जो भरोसा पुलिस पर
सरकार पर जो करके दिखाया था पटना पुलिस ने, बिहार पुलिस ने या फिर सरकार में, वही दोबारा से करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा है और अपराधियों का मनोबल तभी बढ़ता है जब सरकार का इकबाल जो है वो खत्म हो जाता है। तो सरकार से को निश्चित रूप से गंभीरता से सोचना चाहिए, नहीं तो जनता है वो सब देख रही है और समझ भी रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, हालांकि अब सरकार को इसमें सख्त होने की जरूरत है और कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।